हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। खासकर सीबीएसई के ओल्ड पेपर्स एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों हम, ताकि कोई भी चैप्टर वाइज कोई कंफ्यूजन ना रहे बच्चों को और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन 2023 में भी आया। ये फेवरेट क्वेश्चन लगा मुझे सीबीएसई का। तो पहले कंसेप्ट समझेंगे भी ये क्वेश्चन कैसे होगा। दो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ए और बी है, एक की रेडियस r है और दूसरे की रेडियस 2r है। ए है ये शेल और शेल बी जिसकी रेडियस 2r है। दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए इजिकल टू है सिग्मा बी और कितनी है सिग्मा। इनको बाद में कनेक्ट किया गया तो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा शेल ए का। पोटेंशियल के लिए फार्मूला होता है हमारे पास Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R तो रेडियस दे रखी है ए की, यानी कि हमारा मकसद रहेगा कनेक्ट करने के बाद चार्ज कितना है पोटेंशियल स्फेरिकल शेल ए पर किसी तरीके से। और वो कई ऐसी प्रॉब्लम हमने पहले भी की हैं। पहले तो हम देखते हैं पहले दोनों के ऊपर चार्ज कितना है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज करके हम देखेंगे कि दूसरी सिचुएशन जब इनको कनेक्ट कर दिया गया वायर से तो ए के ऊपर चार्ज कितना है। तो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर पोटेंशियल ऑफ ए क्या होगा, क्यू ए बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और जो है सिग्मा सेम दे रखा है, तो सिग्मा का यूज करके पहले देखते हैं इनके ऊपर चार्ज का प्रोपोर्शन क्या है। तो सिग्मा होता क्या है, क्यू ए बाय में 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर रेडियस है। और सिग्मा बी कितना है, बराबर दे रखा है सिग्मा ए सिग्मा बी के, तो चार्ज ऑन बी अपॉन 4 पाई, रेडियस इसकी डबल है। तो इसका मतलब जो चार्ज का रेशियो 4 पाई से 4 पाई गया, क्यू ए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, इज इक्वल टू क्यू बी बाय में 4, या जो बी स्फेरिकल शेल था उसका चार्ज 4 गुना था। अब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे और देखेंगे कि कनेक्शन के बाद, कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर या इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, उस चार्ज की वैल्यू पुट करनी होगी नई सिचुएशन के अंदर। नई सिचुएशन के चार्ज को आप क्यू ए प्राइम कह देते हैं। तो कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक कि सेकंड सिचुएशन क्या है, इनको कनेक्ट किया गया। पहली सिचुएशन क्या थी कि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम थी। मकसद चार्ज पता लगाना है जिससे पोटेंशियल पता लग जाएगा बाद वाला। सेकंड सिचुएशन में पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। चार्ज फ्लो तब तक करता है जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो नई स्थिति में मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज क्यू ए डैश है और फार्मूला पोटेंशियल का क्या होता है, क्यू ए डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज है क्यू बी डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। यानी कि जो नई सिचुएशन आई है उसके अकॉर्डिंग जो नया चार्ज है क्यू ए प्राइम इज इक्वल टू है क्यू बी प्राइम बाय में 2। पहले था क्यू ए क्यू बी बाय 4, अब क्यू ए प्राइम क्यू बी प्राइम बाय 2 है। हमारा मकसद क्या है, क्यू ए प्राइम पता लगाना। अब हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जितना टच करने से पहले टोटल चार्ज था उतना टच करने के स्फेरिकल शेल की वायर कनेक्ट करने के बाद रहेगा। क्यू ए तो मान लेते क्यू ए है और क्यू बी 4 क्यू ए। क्यू ए प्राइम पता लगाना है और क्यू बी प्राइम क्या है, 2 क्यू ए प्राइम है। यानी कि इस सिचुएशन से हमें पता लग गया 5 क्यू ए इज इक्वल टू 3 क्यू ए प्राइम। जो नया चार्ज है वो 5/3 गुना है 5 इनिशियल चार्ज के। क्यू ए प्राइम की वैल्यू आ चुकी है,
इसके अंदर डाटा पुट करते ही आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आंसर तो है यही कि मैंने क्यू ए प्राइम की वैल्यू पुट की 5/3 क्यू ए बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ए सबस्क्रिप्ट में बच्चों। इसको मैं फाइनल आंसर नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि हमें क्यू ए दिया नहीं हुआ, हमें सिर्फ दो चीजें दे रखी हैं, रेडियस और चार्ज डेंसिटी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को सिग्मा के रूप में लिखना चाहूंगा। वैसे आंसर आ चुका है हमारा, गलत इतना भी नहीं कहा जाएगा, बट जो लास्ट में मुझे इस आंसर को सिग्मा के रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं इसको क्वेश्चन स्टेटमेंट को रब करके वो दे देता हूं आपको आंसर हमें, क्योंकि जो एलिमेंट हमने दिए होते हैं ना क्वेश्चन में, उनके रूप में आंसर देना होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है। तो वैसे वी ए बाद वाला पोटेंशियल आ चुका है 5/3 क्यू ए। तो यहां से क्यू ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर 5/3 सिग्मा ए सिग्मा बी के बराबर था, इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो सिग्मा और रेडियस के रूप में होगा। तो ये आ गया हमारे पास 5/3 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, और थोड़ा टफ भी कहूँगा एज कंपैरिजन टू भी हमारा CBSE एग्जाम है, और इतना कुछ सोचना पड़ जाए तो टाइम काफ़ी लग गया समझाने में। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।